कर दे। सर्वं खलविदं या देवी सर्वभूतेषु तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सभी आगंतुक ब्रह्म स्वरूप सज्जन वृंद को मेरा नमस्कार। मुझे 10 मिनट का समय मिला है, मैं प्रयास करूंगा उससे भी पहले मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं। सबसे पहले मैं घोषणा करना चाहता हूं, एक सूचना प्रेषित करना चाहता हूं आप सबके सामने कि 2013 ईस्वी के फरवरी माह में शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि के दिन ही एक ऐसे महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और यह भी सौभाग्य की बात है कि आपके ही अनुमंडल नौगछिया के बाजार समिति प्रांगण में होने जा रहा है। एक ऐसा यज्ञ जो पिछले 5000 वर्षों में पूरे ब्रह्मांड में पूरे विश्व में नहीं किया गया है, जिसमें लगभग हमारे देश के विदेश के भी सभी धर्मों के संत आएंगे जो अपने अनुभव ज्ञान को सभी को बताएंगे। इस यज्ञ का मूल लक्ष्य है, जिस कार्य को भारत के सभी संतों ने अधूरा छोड़ दिया, जिस कार्य के लिए सभी संत इस पृथ्वी पर जन्म लिए परंतु वह किसी कारणवश वो पूरा नहीं कर सके, ईश्वर का सिर्फ इतना ही आदेश है कि मुझे उन संतों के छूटे हुए कार्यों को पूरा करना है इस यज्ञ के द्वारा। इस यज्ञ में अनुमानित राशि का जो अनुमान किया गया है वह लगभग 1 करोड़ के आसपास है। सिर्फ यह यज्ञ ही नहीं बल्कि यह महाब्रह्मांडी चेतना परम ब्रह्म आत्मज्ञान यज्ञ सर्वप्रथम नौगछिया अनुमंडल के धरती पर आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात 1 वर्ष बाद दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में आयोजित किया जाएगा और अंततोगत्व अमेरिका की धरती पर यह यज्ञ आयोजित किया जाएगा। और मुझे खुशी हो रही है कि इस यज्ञ के 3 आयोजन से संपूर्ण ब्रह्मांड का नियम बदल जाएगा और सारे मानव सुखी हो जाएंगे और एक समान हो जाएंगे। एक समान होने से पहले मेरा कोई दावा नहीं बल्कि यह विश्वास है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, मैं आप सभी को आर्गुमेंटल दिव्य दृष्टि प्रदान कर उस ईश्वर का दर्शन कराऊंगा। पूरा भूचाल मचा हुआ है इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र गंधर्व यक्ष किन्नर संत मुनि दानव सभी में भूचाल मचा हुआ है। और इस यज्ञ के प्रारंभ से अंत तक, तीसरे यज्ञ के समापन तक संपूर्ण रूप से इस पृथ्वी का नियम बदलने के लिए ईश्वर को बाध्य होना होगा, ईश्वर को। और कई संत अपने योग शक्ति के बल पर इस सृष्टि के इस प्रकृति के नियम को बदलना चाहा कि सभी मानव सुखी हो जाए, परंतु ईश्वर को यह मंजूर नहीं। चाहे उसके लिए समय था या नहीं था, इसकी व्याख्या मैं उसी यज्ञ में बताऊंगा। सभी संतों को जाना पड़ा प्रकृति के नियम बदलने से पहले, परंतु अब वह समय आ गया है। ईश्वर ही करते अन्यायी, ईश्वर से अब लड़ो लड़ाई। उपनिषद कहता है कोई चेतना ईश्वर को आच्छादित करने की बात करती है तो यह ईश्वर की ही माया है और शिव की ही माया है। उन्हीं की इच्छा है कि अब प्रलय का समय है, कलयुग से महासंधि बेला है और महासंधि बेला से सतयुग आना है। अगर हम कहें वास्तविकता तो अभी हम सब सतयुग में जी रहे हैं, परंतु सतयुग से फिर त्रेता नहीं आएगा जो कि 16 खरब वर्षों से होता चला आया है। एक मजे की बात मैं बताऊं, जब मुझे ईश्वर से साक्षात्कार हुआ मैं
क्यों करते हो? बंदस जी ने भी रामायण में लिखा, इस सृष्टि का प्रकटीकरण भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद विवाद में हुआ है। तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, जब इस सृष्टि का प्रकटीकरण ही विवाद में हुआ है, तो फिर इतने संत मनुष्य को समझाने क्यों आए कि तुम लोग शांत रहो, शांति बनाए रखो? क्यों नहीं उसने ईश्वर को कहा कि आप शांति बनाए रखिए? आप अपने पति पत्नी में विवाद मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ संवाद में सृष्टि का प्रकटीकरण कीजिए। अब वह समय आ गया है जब इस सृष्टि का प्रकटीकरण सिर्फ और सिर्फ संवाद में होगा। ब्रह्मवत्सल की लीला विवाद में नहीं बल्कि संवाद में होगा। यह घोषणा आज से 2 वर्ष पहले ब्रह्मांड में दे दी गई है और आज इस माता शक्ति के मंदिर पर बैठ के मैं आप सबको यह संदर्भ को आर्गुमेंटल दिव्य दृष्टि द्वारा ईश्वर को दिखाया जाएगा और हमारे सहयोगी भी होंगे। परंतु मैं सिर्फ पैसा लेने का भागी नहीं, बल्कि हर एक गांव से, हर एक पंचायत से मुझे 5-5 व्यक्ति कम से कम चाहिए। इसलिए कि यह यज्ञ महाशिवरात्रि से शुरू होगा और 12 दिन तक लगातार चलेगा, जिसमें लगभग 200 महान संत आएंगे ईश्वर को देखने के लिए। हाथ उठाइए, तैयार हैं ईश्वर को देखने के लिए? बिल्कुल। बोलिए एक बार शंकर भगवान की, माता भवानी की। तो वो प्रयोगशाला कमरे में जाता है। तो हम लोग भी भवानीपुर की इस धरती को कुछ देर के लिए प्रयोगशाला मान लेते हैं और प्रयोगशाला के अंदर शिव शिष्टता की यात्रा का रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं कि मेरी जो यात्रा है वो यात्रा कहाँ तक सही है। या जिन लोगों ने कुछ वर्ष बाद या कुछ दिन बाद ईश्वरीय का दर्शन होगा, ठीक है, सभी लोग चाहते हैं कि ईश्वर का दर्शन हो और सभी ने हाथ भी उठाया। इसमें कहीं शक नहीं है, सारे लोगों के अंतस्थ में इच्छा प्रकट हुई ईश्वर का दर्शन करना है। लेकिन मेरा सवाल यहां हो जाएगा कि ईश्वर का दर्शन कहां करेंगे? तो सारे धर्म शास्त्र के अनुसार उत्तर आएगा कि ईश्वर का दर्शन मुझको अपने अंदर ही करना है। ईश्वर दर्शन के लिए स्थान जरूरी नहीं है। ईश्वर दर्शन कहाँ करना है? तो मुझको अपने अंदर, आपको अपने अंदर। हम थोड़ा सा आपको सारांश आपको बताते हैं ईश्वरीय दर्शन का। परमात्मा की इच्छा से ये सृष्टि का निर्माण हुआ और तब से इस सृष्टि का जीवन काल चला। तो थोड़ा देर के लिए माना जाए कि इस सृष्टि के जीवन काल में पहला युग सतयुग का हुआ। बात को गौर किया जाए, सतयुग का हुआ। संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं, समय हुई होगी उसी के मिश्रण के माध्यम से। अब विचार में ढेर सारे विचार होते हैं, अच्छे बुरे होते हैं। उस विचारों के माध्यम से सतयुग का अपना जो जीवन काल होगा, उस क्षण में जो विचार हुए उसी विचार से फायदा हुए आपका त्रेता युग। यानी सतयुग का विचार के संस्कार ने त्रेता युग को जन्म दे दिया, ठीक है। और त्रेता युग में जो लोग आए, जो दिवात्मा आए, उनके जो विचारों का मंथन से, जैसे महाभारत हो गया, ये सारे चीज हो गए, कुछ लोग बुरे हो गए, कुछ अच्छे हो गए, तो उन सारे दिव्य आत्माओं के विचारों के मंथन से आपका कलयुग का जन्म हो गया। यानी कलयुग परिवर्तन हो गया, कलयुग में प्रवेश कर गया लोग, ठीक है। और कलयुग के विचारों के मंथन से, मन के मंथन से अभी वर्तमान में हम लोग महाघोर कलयुग में हैं।
महाघोर कलयुग में विचारों का मंथन ऐसा पैदा हुआ, कुछ वर्षों के लिए एक युग प्रारंभ किया है जिस युग का नाम है संगम युग। अभी संगम युग का प्रारंभ लगभग शुरू हो गया है और कुछ वर्ष में, 1-2 वर्ष में पूरा इसका ये छा जाएगा। तो संगम का मतलब क्या हुआ? तो संगम का मतलब हुआ जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। तो आत्मा और परमात्मा टीवी पे या और सब पे ये दिखाया गया कि प्रलय होगा, ये होगा। तो प्रलय जो होगा, तो प्रलय किस चीज़ का होगा? किसी मानव का नहीं होगा, किसी धन का नहीं होगा। प्रलय होगा विचार का होगा। उसी दौरान में हर लोगों का दिव्य दर्शन हो जाएगा। हर लोग जैसे ही विचारों के बोझ से हम हल्के होंगे तो स्वतः है कि मुझको दिखने लगेगा, आपको दिखने लगेगा। अपने अंदर दिखने लगेगा। अभी दिखने में बाधक क्या है? सो मैं बता रहा हूँ। अभी दिखने में बाधक ये है कि मान लेते हैं कि दर्पण है, यहाँ भेजा गया होगा, तो ऐसा नहीं लगता है कि सृष्टि के निर्माण का बीज कौन है? तो आत्मा। और वही आत्मा हर जगह व्याप्त है। वही आत्मा हर जगह व्याप्त है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके घर में एक आपको ये होगा कुकर। मैं एक परम शांत आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा का परिचय है कि वो पारदर्शी है, वो शांत है, वो सहज है, वो निर्लोभी है, वो निराकार है, वो एक प्रकाश है। आत्मा का यही परिचय है। मेरे अंदर क्या है? तो आत्मा है। आपके अंदर क्या है? तो आत्मा है। अब इसका मैं परिचय देता हूँ कैसे। फलना वो कहाँ है? तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि आज 4 बजे सुबह तक थे, अब नहीं रहे। तो एक चीज आश्चर्य में गया कि 4 बजे तक थे, अब नहीं रहे। कारण क्या हुआ? कि अलग हो जाए तो उसको मेडिकल रिपोर्ट आपको साबित कर देगा कि फलना होता है। अगर अंग कट जाए और साबित नहीं किया तो अंदर में DNA से पता चल जाता है कि फलना होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही कहता है। लेकिन आंगन में एक लाश रखी हुई है, आँख कान नाक सब कुछ है, और पत्नी परिचय देती है कि फलना हो आज 4 बजे सुबह तक थे। सांस के रूप में मैं था, आत्मा के रूप में मैं था, और 4 बजे सुबह मैं निकल गया। तो सारे घर हैं और सभी लोग कहते हैं कि 4 बजे तक थे, अब नहीं रहे। इससे ये स्पष्ट नहीं होता है, साबित नहीं होता है कि हमारा और आपका रहने का अस्तित्व कौन प्रदान करता है। हमारा और आपका रहने का अस्तित्व मेरे अंतस्थ और आपके अंतस्थ में जो आत्मा है वही हमारा और आपका अस्तित्व है। यानी आत्मा जब निकल जाएगी तो मेरा और आपका अस्तित्व रहेगा ही नहीं। मैं RK सिंह नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक परम शांत आत्मा हूँ। हम लोग एक परम शांत आत्मा है। हमारा और आपका परिचय क्या होगा? भवानीपुर की धरती का परिचय क्या होगा? आशीष जी का परिचय क्या होगा? साथ आत्मा बीज के रूप में यहाँ आ गई तो मैं कहाँ से आया हूँ? मैं परमात्मा के पास से आया हूँ। यानी मेरा आना, आपका आना परमपिता शिव के पास से, या जो व्यक्ति जिनको मानते हैं उनके पास से। तो मैं कहाँ से आया हूँ? तो मैं परमपिता शिव के पास से आया हूँ। मैं कौन हूँ? तो मैं एक परम शांत आत्मा हूँ। और हीरा हीरा है, सोना सोना है। मकई का बीज मकई पैदा करता है, गेहूँ गेहूँ पैदा करता है।